सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष गुफरान अली द्वारा जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक की गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन चौपाल का आयोजन करने के लिए सब पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कहा गया। ओम प्रकाश राजभर हमेशा से ही गरीबों और मजलूमों की बात करते रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो गरीबों और वंचितों के लिए एक मसीहा के रूप में ओम प्रकाश राजभर उभर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज को निमंत्रण पत्र सौंपा। आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के आश्रम में पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज को निमंत्रण पत्र सौंपा तथा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह किया। आज आप पहुंचे थे निमंत्रण लेकर, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर, आप अपना परिचय देते। राजकुमार डूंगर, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत। आज देवबंद की क्रांति भूमि और इस दिव्य भूमि में पूज्य दीपांकर महाराज जी का निमंत्रण अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला जी अपने घर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का एक निमंत्रण कार्ड मैं महाराज जी को देने आया हूं। और जो अयोध्या का जो आंदोलन है वो राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो साधु और संतों के माध्यम से और उन्हीं के नेतृत्व में ये 500 सालों का जो संघर्ष रहा वो संतों के नेतृत्व में रहा। तो अब जो ये 500 साल बाद जो हिंदू समाज को गौरवान्वित करने का जो समय आया है, तो इसमें संतों की अहम भूमिका है और पूरे देश भर में संतों को निमंत्रण के माध्यम से और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में के शुभ अवसर पर रहने का सौभाग्य वो प्राप्त होगा। उसी निमंत्रण को लेकर मैं महाराज जी के श्री चरणों में आया हूँ। सर, कितने लोगों को संत में 71 संत जो सूची में थे उन्हीं को निमंत्रण आया है और उसी 71वीं सूची में महाराज जी का भी नाम था, तो उन्हीं का निमंत्रण में आज अपने प्रांत के कार्याध्यक्ष जयपाल जी, रविंदर जी, विकास जी, हम सब पूरा प्रतिनिधि मंडल महाराज जी को ही निमंत्रण कार्ड देने आया है। स्वामी जी, आज निमंत्रण भेजा गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं। 500 सालों के संघर्षों के बाद प्रभु रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य, निमंत्रण का आना, मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीवन के सार्थक और सफल होने जैसा है। और ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कोई साधारण नहीं, ये 500 सालों के संघर्षों का निमंत्रण है, अदालत के हजारों विमर्शों का निमंत्रण है, हजारों करोड़ों परिवारों में चले विमर्शों का निमंत्रण है। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के लिए क्योंकि मुझे आज भी वो शब्द याद हैं बड़े गुरुदेव के, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के। वो अधिकांश ये कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा मैं जहां होऊंगा वहीं से प्रसन्न होऊंगा। तो मुझे लगता है आज मेरे गुरु प्रभु रामलला के चरणों में बैठकर खुश हो रहे होंगे। उनकी प्रसन्नता मेरे लिए शायद लगता है कि आत्मा के नृत्य जैसी है। आज वाकई मैं अपने आप को धन्य कृतार्थ समझ रहा हूं कि राम मंदिर का निमंत्रण प्राप्त हुआ और प्रभु राम के दर्शन शीघ्र करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई व्यक्ति अयोध्या जाए, रामलला के दर्शन करे और अपने घर पर 5 दिए 22 जनवरी को जरूर जलाए। मैं बहुत कृतार्थ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद प्रांत का और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आराध्य रामलला का। स्वामी जी, आप लगातार जिस प्रकार से संपूर्ण समाधान दिवस में सहारनपुर के डीएम एवं एसएसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें, सहारनपुर के नकुड़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
यूको बैंक के 82वें स्थापना दिवस पर JV जैन डिग्री कॉलेज रोड शाखा पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 23 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें बैंक के कर्मचारी एवं ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। बैंक द्वारा अब हर महीने के अंतराल में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जी, आपका नाम और आज किस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगा है? यूको बैंक के 82वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और पहली बार ये ब्रांच की तरफ से किया गया है। इसमें अभी तक हमारा 14 यूनिट डोनेट हो चुका है और टारगेट हमारा लगभग 30 के राउंड का टारगेट है, ये हम डोनेट कर दें। मैं परम बत्रा, संस्थापक अध्यक्ष हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं यूको बैंक को उनके 82वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि स्थापना दिवस जब आप किसी रक्तदान करके बनाएं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आज यूको बैंक की तरफ से हमें 2-3 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया गया कि हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, तो हम एक रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। तो हमारी टीम से अंकित अरोड़ा जी और नमन सजदा जी ने सर के साथ मिले और इस कैंप की एक नींव रखी है, जो कि आज सर ने मुझे बताया कि अब हर 3 महीने बाद हम इस रक्तदान शिविर को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता रोड स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुलपति को अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन, दी जानकारी। आपको बता दें, जनता रोड स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुलपति को अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने बताया कि वर्ष 2021 के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया, उसी प्रकार वर्ष 2022 के छात्र छात्राओं को भी प्रमोट किया जाए एवं अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में जानकारी भी दी। मेरा नाम मनीष कालखंडे है जी और मैं एक छात्र नेता हूँ। RK कॉलेज में MSc का छात्र हूँ और आज सैकड़ों छात्र तीनों जिले के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के हम छात्र आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो 21 के जो छात्र थे उन्हें प्रमोट किया गया। हम ये चाह रहे हैं कि उनके साथ साथ जो बच्चे 22 के भी छात्र हैं, 2022-23 के बैच के, उन्हें भी प्रमोट करा जा। और कुछ बच्चों की जो है इन्होंने परीक्षा में जो कॉपियाँ थी वे चेक की गई, वे इस तरीके से चेक की गई पूरे के पूरे सेमेस्टर के 0 नंबर। और एक MSc का जो रिजल्ट है आज तक अपलोड नहीं किया गया। सेकंड का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर का आज तक रिजल्ट नहीं आया और थर्ड में हमारा एडमिशन होगा। NEP का नियम है, अगर फर्स्ट सेकंड में बैक है तो आपका थर्ड में हो नहीं सकता। तो ये तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। आज आप यहाँ मिले हैं और बच्चे भी आए हैं, मेन मांग क्या रखी है आपने यहाँ? हमने मांग ये रखी, जिन भी बच्चों की ये त्रुटियाँ हमने लिखित में इन्हें दे दी। त्रुटियाँ बहुत सारी है, एक हर कॉलेज की समस्या अपनी अलग अलग है और उनके सबका समाधान होगा तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो आंदोलन चलेगा। और इस विषय में हमें राज्यपाल से मिलना पड़ा तो वहाँ भी हम जाएंगे। अब VC साहब तो है नहीं, उन्होंने रजिस्ट्रार मिल से बात हुई आपकी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? वे आश्वासन दे रहे कि हम इसका व्याख्या करेंगे, इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ठीक। ग्राम बीतिया में जिलाधिकारी ने नेपियर घास उत्पादन के बेहतर कार्य करने पर कृषक लोकेश को किया सम्मानित। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने कहा, जनपद भ्रमण के दौरान ग्राम बीतिया के कृषक लोकेश द्वारा नेपियर घास के उत्पादन में किए गए उत्कृष्ट कार्य को देखकर मन प्रफुल्लित हुआ। उन्होंने कहा कि जुलाई से नेपियर घास उत्पादन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था, जिसकी एक कटाई हो चुकी है। अब भी इनकी फसल दोबारा से तैयार हो रही है। उन्होंने कृषक लोकेश की प्रशंसा करते हुए कंबल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु अन्य कृषकों को प्रेरित करें एवं उन्हें बीज भी उपलब्ध कराएं। इसके फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि नेपियर घास का उत्पादन हरे चारे की निरंतर उपलब्धता के लिए आत्मनिर्भरता, विशेष रूप से पूरे वर्ष निराश्रित एवं आश्रित पशुओं के पौष्टिक आहार के रूप में बेहतर विकल्प है। आवास विकास स्थित हरिमंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शारदा नगर निवासी शहजाद बना करण चौधरी अपनाया सनातन धर्म। आपको बता दें, शारदा नगर निवासी शहजाद ने आवास विकास स्थित हरिमंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से हवन यज्ञ कर सनातन धर्म अपनाया। शहजाद का कहना था कि सनातन धर्म की पवित्रता एवं नारी सम्मान को देखते हुए उसकी बचपन से इच्छा थी कि वह सनातन धर्म अपनाए। इसी कड़ी में उसने सनातन धर्म को अपनाया। शहजाद ने सनातन धर्म को महान बताया और कहा कि आज मैंने घर वापसी की है। शहजाद बचपन से ही मंदिरों में भगवत गीता और रामायण का पाठ सुना करता था।
इस दौरान बजरंग दल के प्रांत प्रवर्तन प्रमुख कपिल मोहड़ा एवं अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मेरा नाम शहजाद। धर्म परिवर्तन कराया, क्या कारण रहा? कोई जोर जबरदस्ती? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती कोई कुछ नहीं है, तो मैंने अपनी खुशी के लिए ही अपनी उसकी मर्जी से ही किया है। तो क्या कारण रहा? मुझे इस धर्म को जो मैंने समझा उसको वो करा जो पवित्र है। एक सनातन धर्म में जितनी एक अच्छी है कि कितना पवित्र ये धर्म बताता है, कितना पवित्र धर्म है, तो मैं इसलिए इतनी पवित्रता देख के और इसमें जिस धर्म में सबसे ज्यादा नारी को इज्जत मिले, उस सबसे ज्यादा पूजनीय नारी है, तो मैं उस धर्म को हमेशा से सोचता रहा बचपन से, तो मैं इसलिए इस धर्म में आया हूँ। कितने टाइम से इसमें आस्था रख रहे थे? मैं बचपन से ही रखता हूँ, लेकिन वापसी अभी मिली है। बचपन से ही देखता था, जितने देवी हैं पढ़ता भी था, जैसे कुछ भी है पढ़े भी हैं, जैसे सनातन धर्म के बारे में या कुछ हुआ है, तो मुझे पवित्र मिली कि इतना महान धर्म होने है और हम इस धर्म में रह रहे हो, तो मैं बचपन से ये इच्छा करता था कि मैं इस धर्म में हूँ। क्या पढ़ा? गीता पाठ पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, क्या पढ़ा है? मैंने सुनी है, रामायण भी सुनी है, गीता पाठ भी सुना है। जैसे मंदिर में बचपन से शारदा नगर में रहता हूँ, तो मंदिरों में जो भजन चलते हैं, सुबह भजन है सुना, महाभारत गीता के बारे में पढ़ा, भगवद गीता के बारे में पढ़ा, तो चीज के पढ़ते हुआ है। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में बहन है, मम्मी है और मैं हूँ। तो उन्हें दिक्कत नहीं कोई? आप नहीं, अभी तक तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखता हूँ, मैंने करा तो आगे देखता हूँ। तो परिवार वालों ने नहीं किया? नहीं, अभी उन्होंने नहीं किया। मैं खुद पहले सोच रहा कि पहले मैं खुद जाऊँ, फिर मैं अब घर वालों को भी ये कहूंगा, जब मैं घर में पूजा करूंगा तो शायद वो समझे और वो इस धर्म में आए, इस धर्म की पवित्रता को समझे, तो शायद वो आए। आज ये जो धर्म परिवर्तन क्या? ये शहजाद नाम के व्यक्ति है सहारनपुर के, और लंबे समय पहले इनके पूर्वज जो हिंदू गुज्जर हुआ करते थे, और वो परिवर्तन किसी कारणवश उनका हुआ, तो अब इनके जो शहजाद जी है, जो इनकी इच्छा थी कि मैं अपने मूल धर्म सनातन धर्म में किसी तरह वापस जाऊं और सनातन धर्म को अपनाकर और अपने पूरे परिवार को सनातनी बनाने का कार्य करूं। तो इसी को देखते हुए लंबे समय से इनकी इच्छा थी कि मुझे सनातन में जाना है, और उसी के देखते हुए आज इनका घर वापसी का कार्यक्रम सहारनपुर हरि मंदिर में किया गया है। नया इनका जो घर वापसी कार्यक्रम हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है आने वाले समय में, अगर कोई खतरा हो तो उसमें किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी? बिल्कुल, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई किसी प्रकार की दिक्कत अगर होगी, तो पूरी टीम हमारी उसके लिए तैयार है। इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी, और प्रयास किया जाएगा कि इनके जो परिवार है, इनकी मम्मी बहन, उनको भी जल्दी ही और सनातन के बारे में बताकर पढ़ाकर और उनकी भी घर वापसी कराने का काम किया जाए। नया नाम इनका करण चौधरी इन्होंने अपना रखा है, और सब लोगों की सहमति उस पर हुई है, तो करण चौधरी के नाम से इनको भविष्य में जाना जाएगा। वार्ड 55 मिशन कंपाउंड में एक परिवार ने स्मार्ट सिटी के ठेकेदार पर लगाया जेसीबी से मकान तोड़ने का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, वार्ड 55 मिशन कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क एवं नाला बनाने का कार्य चल रहा है, जहां पर एक गरीब परिवार छोटे से मकान में रहता था और वह कपड़े धोने एवं प्रेस करने का कार्य करता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के ठेकेदार द्वारा उनके मकान को जेसीबी से तोड़ा गया, जिसके कारण वह बेघर हो गए हैं। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मकान को ठीक कराने एवं मुआवजे की मांग की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। आपका नाम? मंजू मेरा नाम। क्या हुआ आपके साथ? हम तो सारे बच्चे सो रहे थे, तो हमें पता नहीं लगा था। द्वार 12 बजे तक तो तोड़ी है, देखा 11 बजे सारे वो। तो सारी रात क्या ऐसे ही ठंड में बिताई? हाँ जी, ठंड में ऐसे ही बस है। तो क्या चाहते हो आप? बस हम चाहो, बस हम घर बार मिल जाओ। कहाँ जाएंगे हम, बच्चे हमारे सारे। तो रात को जैसे दीवार गिरी, किसी के ईंट वीट भी लगी क्या हुआ? हाँ जी, बच्चे के चोट लगी, छोटा वाले के, लड़की के लगी। तो देखो कैसे बैठे हैं पूरा आदमी। जी, आपका नाम और आज क्या घटना हुई यहाँ पर? मैं संजय गर्ग, पार्षद वार्ड 55 से, जहाँ मैं खड़ा हूँ मिशन कंपाउंड में, सदन दल नेता भी हूँ। आज जैसे मेरे पास सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया मेरे साथी भाटिया जी का कि वहाँ पर जेसीबी ने एक जो गरीब परिवार यहाँ रहता है मिशन कंपाउंड में, जिसका कोई आशियाना नहीं है, किसी ने इनको आशियाना दे रखा है। स्मार्ट सिटी का जो ठेकेदार है, उसके द्वारा जो कार्य नाला बनाने का काम यहाँ चल रहा है, उसने जेसीबी से इनके घर का पूरा आगे का हिस्सा तोड़ दिया। ये रात को सोए हुए थे
और ये समझिए इनकी जान बच गई। छोटे बच्चे के ऊपर ईंटें गिरी हैं, आगे का पूरा जो शटर लगा हुआ था वो तोड़ दिया। जैसे ही मुझे पता चला मैं अपने साथियों के साथ तुरंत यहाँ पहुँचा और मैं इनके खिलाफ़ रिपोर्ट कराऊँगा और इनके खिलाफ़ जांच कराऊँगा और कड़ी से कड़ी ने कार्रवाई इनके खिलाफ़ हो। बिल्कुल लापरवाह से काम कर रहे हैं ये। इनको कई बार कहा भी है कि काम जल्दी से जल्दी करें, लेकिन कुछ नहीं, इन पर लेबर भी नहीं है, काम करने का तरीका इनका ठीक नहीं है। और आज हमारे योगी जी, मोदी जी सबको, गरीब परिवारों को आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने आश्वासन तोड़ने का काम किया है, जो कि बहुत ही कृतज्ञ, बहुत ही गंदा काम इन लोगों ने किया है। भरी इतनी ठंडी हो रही है, लोगों घर के अंदर छिपे हैं, लेकिन उन्होंने इनका घर तोड़ दिया और घर तोड़कर यहाँ से भाग गए, आगे किसी ने देखा भी नहीं। ऐसे के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मंडी समिति परिसर में मंडी व्यापारियों के साथ पुलिस अधीक्षक नगर ने की गोष्ठी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक द्वारा मंडी समिति परिसर में मंडी व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई। व्यापारियों से वार्ता कर सुरक्षा संबंधी बिंदुओं एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना प्रभारी मंडी एवं चौकी प्रभारी मंडी समिति भी मौजूद रहे। लगातार पुलिस व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कार्य कर रही है, जिससे व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगरायुक्त ने किया वार्ड 29 बेरीबाग का निरीक्षण। बेरीबाग में तुलसी वन विकसित करेगा नगर निगम। आपको बता दें, नगर निगम वार्ड 29 बेरीबाग में गीता मंदिर के सामने तुलसी वन विकसित करेगा। गीता मंदिर पार्क का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने वार्ड 29 के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रत्येक सप्ताह 2 वार्डों के निरीक्षण के निर्धारित क्रम में नगरायुक्त गजल भारद्वाज नगर निगम अधिकारियों की टीम के साथ वार्ड 29 बेरीबाग में निरीक्षण के लिए पहुंची। क्षेत्रीय पार्षद दीपक रहेजा एवं क्षेत्र के लोगों ने नगरायुक्त का बुके देकर स्वागत किया। नगरायुक्त ने नगर निगम द्वारा विकसित किए जा रहे प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार का निरीक्षण करते हुए उसके विस्तार का सुझाव दिया और दीवार पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गीता मंदिर के सामने निगम द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट, पार्क का निरीक्षण करते हुए उसका भी विस्तार करने, वहां ओपन जिम लगाने और पार्क में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कंपनी गार्डन की दीवार के साथ ही तुलसी वन विकसित करने को भी कहा। नगरायुक्त ने सेल्फी पॉइंट की साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया और उसके रखरखाव के लिए पार्षद व क्षेत्रीय लोगों की सराहना की। पार्षद व क्षेत्रीय लोगों की मांग पर नगरायुक्त ने मंदिर के सामने स्थित मुख्य पार्क को पार्क का स्वरूप देने के लिए पार्क में घास लगाने, चारों ओर वॉकिंग ट्रैक बनाने व 4 दीवारी पर सुंदर पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय लोगों ने डॉक्टर धवन तिराहे से जेल चुंगी तक सड़क का चौड़ीकरण कराने, अतिक्रमण हटवाने के अलावा गीता मंदिर के मुख्य पार्क के बराबर वाली गली का निर्माण कराने की भी मांग की, जिस पर नगरायुक्त ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और सड़क किनारे टाइलिंग कराने के अलावा निर्माण विभाग को गली का निर्माण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम, अधिशासी अभियंता जलकल वीपी सिंह, सहायक अभियंता रतन पांडे सहित अनेक अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के प्रवीण गाबा, गौरव, रोमी आहूजा, विष्णु कुमार आदि मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने गौवंश हत्या के मामले में वारंटी अभियुक्त को ग्राम बुड्ढाखेड़ा से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने गौवंश हत्या के मामले में वारंटी अभियुक्त शहजाद को ग्राम बुड्ढाखेड़ा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, कांस्टेबल रोहित यादव मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक शातिर अभियुक्त को ग्राम सगमौर के पास से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक शातिर अभियुक्त नदीम को ग्राम सगमौर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, कांस्टेबल रोहित यादव मौजूद रहे।